नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में कल के दिन एक अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है और इस स्टॉक्स का जो टारगेट है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला एक हाई लेवल था। यहाँ पर भी स्टोक्स का पुराना हाई था 16 रुपए 60 पैसे का, और यहाँ पर भी स्टोक्स का 16 रुपए 50 पैसे का हाई था। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने हाई बना करके यहाँ से के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ आया। स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया था 14 रुपए 57 पैसे का, फिर स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया 15 रुपए का, फिर स्टोक्स ने ऊपर लो बनाया 15.40 का। और अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 दिनों के चार्ट पैटर्न में आपको एक चीज समझ में आएगी, और वो है स्टोक्स की कैंडल। कैंडल देखिएगा, इसका हाई और इस कैंडल का हाई और आज का हाई। आज के हाई की तो हम बात इसलिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि स्टोक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोज हुआ, तो हमें इस स्टोक्स में ये जैसे हाई फिर से ब्रेकआउट होगा स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और 2 दिनों की कैंडल को देखिएगा कि स्टोक्स ने हाई बनाया, फिर स्टोक्स नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर स्टोक्स नीचे की तरफ आया। पर इन चारों कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसका लो नीचे था, फिर स्टोक्स का लो ऊपर था, फिर स्टोक्स का लो ऊपर था, और फिर स्टोक्स का लो और ऊपर है। पर हाई की बात करें तो लगभग सभी का हाई सेम है, और आज स्टोक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई है और हाई के पास क्लोजिंग दी है। अब स्टोक्स हमारा इस हाई को जैसे ही ब्रेकआउट कर देता है आज का, तो आपका सबसे छोटा और पहला टारगेट 16 रुपए 35 पैसे का, दूसरा आपका 16.5 रुपए के आसपास का रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। स्टोक्स अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और इसके ऊपर क्लोज हो जाता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर स्टोक्स यहाँ से ऊपर के टारगेट के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें पहला टारगेट 17 रुपए 60 पैसे के आसपास का रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा 17 रुपए 60 पैसे का, क्योंकि ये लेवल हमारा पुराना इंपोर्टेंट है 17 पैंसठ का, और यहाँ पर देखिएगा 17 पैंसठ या 17 62 के आसपास का स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल था। तो हम यहाँ पर 5 पैसा कम लेकर के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कभी कभी स्टॉक्स उस हाई लेवल को ना टेस्ट करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये उसके बाद का टारगेट है। फिर दूसरा टारगेट इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का हाई। अब ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बना हुआ था, जो लगभग हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 18 रुपए 40 पैसे का। तो ये उसके बाद का टारगेट रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लास्ट के लो का लेकर के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लास्ट का छोटा सा लो यहाँ पर इस कैंडल का लास्ट का लो बना हुआ था। अब स्टॉक्स में हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में चलता है तो स्टॉक्स का जो लो है वो हमेशा आपको मार्क करके चलना चाहिए। कि देखिएगा स्टॉक यहाँ से हाई बना के जब नीचे की तरफ आया था तो इस लो को आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना था। जब स्टॉक दोबारा इसके पास आया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया, फिर स्टॉक इसके पास आया, फिर से ऊपर चला गया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लास्ट का लो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो लो बना है 11 रुपए 70 पैसा या 80 पैसे का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि हमेशा की तरह लास्ट के लो को मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए, और इस कैंडल के लो के आसपास का जो कि लगभग 15.5 रुपए के आसपास का है, 15.42 15.40। तो ये स्टॉप लॉस आपको लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि लास्ट का लो अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट आती है। और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और यहाँ पर 150 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब हमारा स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ग्रीन कैंडल के साथ, तो स्टॉक फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। साथ ही इस स्टॉक्स में एक न्यूज निकल करके ये भी आई थी कि ब्रोकरेज कंपनी ने इस स्टॉक्स का जो टारगेट है वो 22 रुपए का दिया था। तो हमें स्टॉक्स के टारगेट को 22 रुपए तक तब लेकर के जाना है जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बनाते हुए जाता है। साथ ही आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि स्टॉक्स यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है, तो हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक हाई और स्टॉक्स ऊपर ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था, तो जब तक स्टॉक्स यहाँ पर भी सेम सिचुएशन फॉलो करता है हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही ये स्टॉक्स आप सभी को पता है कि स्टॉक्स में फंडामेंटल बहुत ही वीक है। गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहती है और बहुत सपोर्ट भी कर रही है ताकि इस स्टॉक्स में
ये फिर से काम करते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान यही रखना है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, जो कि यहाँ पर इस कैंडल के लो का है। टारगेट आपको एक के बाद अगर एक हिट होते हुए जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट करते हुए जा सकते हैं। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।